जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के तैयारी में मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए इंग्लिश का निबंध का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है महाकुंभ। और बहुत सारे स्टूडेंट का यानी कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप इस टॉपिक को हिंदी में कवर कीजिए, क्योंकि मैं इस टॉपिक को ऑलरेडी इंग्लिश में कवर कर चुका हूँ। ऑलरेडी वीडियो जो है यूट्यूब कि आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसे हिंदी में भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बिल्कुल ही इसमें अच्छी तरह से आपको इसको समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरीक़ा से आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको इस टॉपिक को कवर करना है। और ये टॉपिक देखकर अगर आपको ज़रूर कुछ आइडिया मिलेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से आप लिख पाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक का। तो टॉपिक है महाकुंभ। तो आपको पता ही है कि महाकुंभ जो है अभी हाल ही में अपना जो यूपी का जो प्रयागराज है वहाँ पे ये कुछ दिन पहले अभी वहाँ पे आयोजित हुआ था। तो देखिए, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय देते हैं टॉपिक को कि किस प्रकार से टॉपिक का परिचय हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, महाकुंभ भारत का एक महान धार्मिक उत्सव है। तो हम लोग महाकुंभ के बारे में लिखे कि यह क्या है, तो एक महान धार्मिक उत्सव है जिसे हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। तो देखिए, हम लोग इंट्रोडक्शन दिए, क्या दिए कि ये क्या है, 12 साल पे आयोजित होता है और 4 जगहों पे आयोजित किया जाता है। चारों जगह का हम लोग नाम लिख दिए, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। उसके बाद देखते हैं, यह मेला हिंदू धर्म के सबसे बड़े आयोजनों में से एक माना जाता है। तो ये मेला कौन से धर्म के लिए है, तो ये हिंदू धर्म के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष ज्योतिषीय स्थिति बनती है तब महाकुंभ का आयोजन होता है। तो देखिए, अब इसका यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल दे रहे हैं कि कब आयोजित होता है। तो जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष खासियत होता है या कुछ स्थिति बनता है तब यह आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, इस अवसर पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु दूर दूर से आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा मेला है या ऐसा आयोजन आप कहिए जिसमें बहुत ही दूर दूर के विभिन्न देशों के लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर पवित्र नदी में क्या करते हैं, शाही स्नान या बोलिए आप स्नान करते हैं। लोगों का विश्वास है कि इस स्नान से उनके पाप धुल जाते हैं। तो ये स्नान क्यों करते हैं, ताकि उनको ऐसा विश्वास है कि उनका जो भी पाप किए होंगे वो क्या हो जाएगा, सब धुल जाएगा और आत्मा को शुद्धि मिलती है। और नहाने से पाप धुलेगा और क्या होगा, आत्मा को शुद्धि मिलेगी। कुंभ में साधु संतों, अखाड़ों और नागा बाबाओं की शोभा यात्रा विशेष आकर्षण होती है। तो ये जो कुंभ मेला है इसका विशेषताएं हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इसमें साधु संत आते हैं, दुनिया के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से साधु संत एकत्रित होते हैं। अखाड़ों का आयोजन किया जाता है और ख़ासकर जो नागा बाबा है इस समय में शोभा यात्रा निकालते हैं, जो कि बहुत क्या होता है, आकर्षण का एक नज़ारा होता है। तो आपको पता ही होगा कि नागा बाबा ऐसे आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन जब भी कुंभ का आयोजन होगा, महाकुंभ का आयोजन होगा, वो लोग बाहर आ जाते हैं और जहाँ पे आयोजित होता है वहाँ पे वो लोग एकत्रित होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में, महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और विविधता का जीवंत उदाहरण भी है। अब देखिए, महाकुंभ का थोड़ा सा और हम लोग व्याख्या कर रहे हैं।
तो क्या कर रहे हैं कि ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत का क्या है, संस्कृति, परंपरा और विविधता का एक एग्जाम्पल है, यानी कि एक उदाहरण है। सरकार इस अवसर पर यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध करती है। तो देखिए, इतना बड़ा जब आयोजन होगा तो सरकार का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा। तो सरकार क्या करती है कि सभी यात्रियों के लिए क्या करती है, विशेष प्रबंध करती है। किस प्रकार का प्रबंध? जैसे यातायात, चिकित्सा, पानी, सफाई और सुरक्षा। तो देखिए, जब लाखों करोड़ों लोग आएंगे तो उनका यातायात का भी प्रबंधन करना पड़ेगा, उनका मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, पीने के लिए पानी भी, साफ़ सफाई और जो भी सुरक्षा है उसको प्रबंध करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, लास्ट का जो पैराग्राफ है, जो कि हमारा कंक्लूजन होता है, महाकुंभ मेलों के माध्यम से समाज में एकता, भक्ति और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। तो देखिए, ये महाकुंभ मेला का एक और क्या खासियत है कि इससे देखिए दूर दूर के लोग जब एकत्रित होंगे तो समाज में एकता और भक्ति और भाईचारे की भावना क्या होगा, मजबूत होगा, यानी कि और बढ़ जाएगा। तो यह पर्व हमें अपनी धार्मिक जड़ों और सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है, और साथ साथ में ये एक ऐसा पर्व है जो हमारे धार्मिक जड़ों को और जो अपना जो सांस्कृतिक विरासत है उसे क्या कर देता है, ताज़ा कर देता है, यानी कि याद दिलाता है। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो टॉपिक है आपका लगभग 200 शब्दों में कराया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर इसे देखकर पढ़कर जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है आ जाए, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से इसी प्रकार आप वहाँ पे लिखिएगा। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लीजिए, क्योंकि और भी आने वाले कई सारे वीडियो आपको अपडेट में आपको मिलता रहेगा। तो आप जुड़े रहिएगा, तो आपको जल्दी से जल्दी आपको अपडेट मिलेगा। और बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको अपडेट डाला जाता है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।